اللہ रब्बुल इज़्ज़त सूरतुल रहमान में इरशाद फरमाता है, और जो कुछ इस जमीन पर है उसको फना होना है, और बाकी रहने वाली जात तेरे रब की जात है जो साहिब जलाल है और एहसान करने वाला है। नाज़रीन किराम, दुनिया का फना होना और क़यामत का कायम होना एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी मानना नहीं चाहता। लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह इस कायनात को तख्लीक फरमाया, उसी तरह ये कायनात फना होकर रहेगी और हर चीज अपने अंजाम को पहुंचेगी, और हर इंसान ने अपने अपने आमाल का बदला क़यामत के दिन लेना है। जिस तरह के अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह मोमिन में इरशाद फरमाता है, और बेशक क़यामत जरूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। नाज़रीन, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया, लेकिन आज की इस वीडियो में जिस निशानी के बारे में हम गुफ्तगू करने वाले हैं, उस निशानी के बारे में जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, और उस निशानी का तल्लुक आज के दौर में जाहिर होने वाली मुख्तलिफ आफात से भी है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क़यामत से पहले आने वाले आखिरी रमजान के बारे में, कि क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमजान कैसा होगा, इस रमजान के अंदर कौन कौन से वाक़ियात रोनमा होंगे, और क़यामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमजान के अंदर लोग अंधे और बहरे क्यों हो जाएंगे, और इस रमजान की निशानियाँ क्या होंगी, इस आखिरी रमजान के साल में जल्जलों की कसरत क्यों होगी, और क्या आज के दौर में आने वाले जल्जले कहीं क़यामत की निशानी तो नहीं। नाज़रीन किराम, इस आखिरी रमजान में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल का खाना जमा करने का क्यों कहा, और हुज़ूर ने इस आखिरी रमजान में जाहिर होने वाले फितनों से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया। नाज़रीन, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके और कुर्बे क़यामत में जाहिर होने वाले इन तमाम फितनों और आफात से आप खुद को बचा सकें और अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। नाज़रीन किराम, क़यामत एक अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके लगवी मायने खड़ा होना या दोबारा जिंदा करना के हैं। क़यामत हकीकी तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है, जिसके बारे में तमाम अंबिया कराम ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया। क़यामत किस तरह कायम होगी, इसके बारे में मुख्तलिफ साइंसदान मुख्तलिफ किस्म के नजरियात पेश करते हैं। कोई साइंसदान ये कहता है कि सूरज का ईंधन खत्म होने की वजह से जमीन पर क़यामत बर्पा हो जाएगी, और कोई साइंसदान ये दावा करता है कि ब्लैक होल की वजह से जमीन पर जिंदगी का खात्मा होगा और क़यामत कायम होगी। लेकिन ये बात तो तय है, जिस काम की इब्तिदा हुई उस काम का इख्तिताम भी होना है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया, उसी तरह इस कायनात को फना भी होना है। लेकिन बाहसीत मुसलमान क़यामत का कायम होना और रोज़े महशर पर ईमान लाना हम सब के लिए जरूरी है, और क़यामत कब आएगी और किस तरह आएगी, ये सब बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन क़यामत के कायम होने से पहले जो निशानियां ज़हूर पजीर होंगी, उसके बारे में आज से 1400 साल पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह फरमा दिया था। क़यामत की वो निशानियां जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताई, वो अपने जमानों के एतबार से 3 दराजात रखती हैं। उनमें से पहला दर्जा अलामात बैदा का है, जो उन अलामात पर मुश्तमिल है जो क़यामत से बहुत पहले जाहिर हो जाएंगी, और दूसरा दर्जा अलामात मुतवस्सिता या अलामात सुगरा कहलाता है, और तीसरा दर्जा अलामात करीब या अलामात कुबरा कहलाता है। ये वो निशानियां होंगी जो क़यामत के बिल्कुल करीब जाहिर होंगी, और जिससे ये बात बिल्कुल वाजिया तौर पर जाहिर हो जाएगी कि अब क़यामत बिल्कुल करीब है। क़यामत से पहले आने वाले आखिरी रमजान भी इन निशानियों में से एक निशानी है। हजरत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी जब तक ज़माने आपस में करीब ना हो जाएं। साल महीनों के बराबर हो जाएंगे, और महीने हफ्तों के बराबर, और हफ्ता दिन के बराबर, और दिन घंटों के बराबर हो जाएगा, और एक घंटा एक चिंगारी की तरह हो जाएगा जो चमक कर फौरन बुझ जाती है। नाज़रीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले आखिरी रमजान के बारे में इरशाद फरमाया कि ये रमजानुल मुबारक इंसानों पर आने वाले आखिरी रमजान होगा, जिसके बाद ये पाक और बाबरकत महीना कभी नहीं आएगा। इसके बाद ये जमीन और इस पर बसने वाली तमाम तर मखलूकात एक साल के अरसे के अंदर अंदर खत्म कर दी जाएंगी। हजरत नईम बिन हमाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से कबल एक ऐसा रमजान आएगा जिसमें अवामुन नास को एक ऐसी जोरदार आवाज सुनाई देगी। ये आवाज इस कदर खौफनाक और जोरदार होगी कि जिसको सुनने के बाद इंसानों समेत दीगर मखलूकात भी सहम जाएंगी, और लोग इस आवाज की खोज में पड़ जाएंगे कि ये आवाज कैसी थी और कहां से आई थी। लेकिन कोई भी इंसान इस आवाज की खोज ना लगा सकेगा। तो जिस रमजान ऐसी आवाज सुनाई दे कि जिसकी खोज ना लगाई जा सके, तो उसके बाद एक साल का रिज़्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद दुनिया से रिज़्क उठा लिया जाएगा। नाज़रीन, ये रमजानुल मुबारक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले आएगा। इस रमजानुल मुबारक के बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। इस रमजानुल मुबारक में सूरज ग्रहण लगेगा
اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی۔ اس رمضان المبارک میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ کرام نے حضور پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آواز رمضان کے اول حصے میں ہوگی یا درمیانی حصے میں یا آخر میں ہوگی؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، تو کیا آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی، اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی آواز ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی، اور شوال المکرم میں شور شرابہ ہوگا، اور ذیقعدہ کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی، اور ذوالحجہ کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم المحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15 رمضان المبارک جمعے کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف ذاتیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدوں میں گر جانا، اور یہ پڑھنا، اور پاک ہے وہ ذات جو تمام نکائی سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، اس رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو رات میں چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ جس رمضان کے اندر یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام تر بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اپنے اختتام پر پہنچے گی، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا، اور اس روح زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام تر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، اور دنیا انفو کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔